हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, मतलब धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। और एक पढ़ेंगे परावैद्युत का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा परावैद्युत का ध्रुवन, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, मतलब धारिता पर डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव पड़ता है वो। तो सबसे पहले जानते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। परावैद्युत का ध्रुवन। इससे पहले पिछला लेक्चर जो था उसमें मैंने पढ़ाया था कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब बताया था कि परावैद्युत क्या होता है और परावैद्युत के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक एक प्रकार का नॉन सब्सटेंसिंग, मतलब एक प्रकार का मटेरियल है जो अपने अंदर करंट को फ्लो करने नहीं देता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने देता है। ये बताते हैं कि परावैद्युत वैसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है लेकिन अपने अंदर विद्युत प्रवाह का प्रदर्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं, परावैद्युत। और परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बताया था कि एक होता है पोलर, जो डाइलेक्ट्रिक था परावैद्युत, वो दो टाइप का था। एक था पोलर मतलब ध्रुवीय परावैद्युत, और एक अध्रुवीय नॉन पोलर था। तो जो पोलर था बताए थे कि पोलर में क्या होता है, जो इसके अणु होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर के, ध्रुवीय परावैद्युत के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके धनायन और उसके ऋण आयन, है ना, उस मॉलिक्यूल्स के धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का जो केंद्र होता है वो दोनों अलग अलग होता है। मतलब उसमें कोइंसाइड नहीं करता है, मतलब समपाती नहीं होता, एक जगह पर मिलता नहीं है। मतलब इसमें जैसे HCl का एग्जाम्पल लिए थे, H2O का एग्जाम्पल लिए थे, तो इसमें बताए थे कि जो धनायन H और Cl है ना, इसका केंद्र मान लो यहाँ पे ये प्लस वाला, ये Cl माइनस होता है और इसका केंद्र यहाँ पे है। तो H का केंद्र और Cl का केंद्र दोनों देखो प्लस माइनस दोनों क्या है, दूर है ना एक दूसरे से। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या बनता है, डायपोल मोमेंट बनता है, द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। और जबकि इसमें नॉन पोलर में क्या होता है, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स के मतलब इसके जो अणु होते हैं उसके धन आवेशों का केंद्र और ऋण आवेशों का केंद्र दोनों क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, मतलब एक जगह पे मिल जाता है। मतलब इस प्रकार हो जाता है, जो प्लस और माइनस होता है वो एक ही जगह हो जाता है, यानी कि ये डायपोल मोमेंट नहीं बनाता है। यही बताया था ना, ये डायपोल मोमेंट बनाता है, इसका मतलब विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अपना ये डायपोल मोमेंट बनाता है, द्विध्रुव आघूर्ण बनाता है। जबकि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के ये क्या होता है, इसका अपना खुद का नेट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, इसका जीरो होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। तो ये था पोलर, ये था नॉन पोलर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन कैसे होता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज हो जाता है ना। तो पोलराइज का मतलब क्या होता है, देखो पोलराइजेशन का मतलब होता है प्लस और माइनस चार्ज का सेपरेट हो जाना, अलग हो जाना। जैसे मान लो एक जगह पे प्लस और माइनस चार्ज है, वो दोनों अलग अलग हो गया, एक एन पे प्लस हो गया, एक एन पे माइनस आ गया, तो दोनों चार्ज सेपरेट हो गया वहाँ से एक जगह से, तो वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। तो प्लस और माइनस का अलग हो जाना। तो पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक में इसकी डिफिनेशन में लिखा रहा हूँ, देखो सिंपल है। क्या होता है कि जब मान लो ये एक प्लेट है, ठीक है, मान लो ये एक प्लेट है, इस प्लेट में हम क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। तो ये मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है मान लो और ये माइनस चार्ज है, ठीक है। और इसको क्या किया, इसके अंदर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया। तो अब क्या होगा, देखो जब इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक हमने भर दिया, तो चूंकि ये प्लस और माइनस, देखो प्लस और माइनस की वजह से क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस और माइनस की वजह से, अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। तो जब डाइलेक्ट्रिक को रखोगे तो जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस टाइप से होता है। डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप से बताए थे,
माइनस प्लस ऐसे कुछ बना रैंडमली अलाइन रहता है। लेकिन जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, जितने डायपोल मोमेंट है, वो सब क्या होता है, एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है, एक डायरेक्शन में आ जाता है। मीन्स यहाँ पे जैसे इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जैसे हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में क्या हो गया, अलाइन हो गया। तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन बनेगा इसमें। वैसे भी ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ये प्लस वाला प्लेट है और ये माइनस वाली प्लेट है, तो प्लस वाली प्लेट की तरफ इसके जो मॉलिक्यूल्स है, इसके मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव चार्ज वो इस टाइप से हो जाएगा। पहले ऐसे बता देते हैं, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, मैं दो कमी लेकर के बता रहा हूँ। कुछ इस टाइप का सिचुएशन होता है इसमें। इसमें होता है क्या कि ये प्लस यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, और यहाँ पे भी माइनस प्लस, माइनस प्लस, और माइनस प्लस और माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस। इस टाइप से बन जाता है। कब? जब डायरेक्ट्रिक को हम किस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो कुछ इस टाइप का सिचुएशन आ गया, मतलब इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, देखो जो ये प्लस वाला है और ये जो माइनस वाला है, ये अंदर का इफेक्ट है। ये दोनों एक दूसरे को, प्लस और माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। ये प्लस और माइनस मिल करके क्या होता है, अंदर वाला जितने भी प्लस माइनस होते हैं वो सब एक दूसरे से मिल करके अपने इफेक्ट को, ये दोनों प्लस माइनस की वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। लेकिन इसके प्लेट के दूसरे सतह पे देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके इस सतह पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बच जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो देखो अब ये जो डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स के माइनस चार्ज एक तरफ हो गया, प्लस चार्ज एक तरफ हो गया, है ना। तो इस प्रक्रिया के जो चार्ज का क्या हो गया, यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया, दोनों पे अलग अलग बराबर एवं विपरीत आवेश दोनों प्लेट पे क्या हो गया, उत्पन्न हो गया या इंड्यूस हो गया। तो इस क्रिया को, इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण। अब इसको डिफाइन करना है कैसे, देखो कि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी परावैद्युत मटेरियल पे, परावैद्युत पदार्थ पे, तो क्या होता है कि जो परावैद्युत की पट्टी होती है, परावैद्युत के दोनों पट्टी, जैसे मान लो ये सरफेस है ना, परावैद्युत के दोनों सतह पे बराबर एवं विपरीत आवेश क्या होता है, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण। क्योंकि जैसे इसमें किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस वाले उधर आ जाएगा, माइनस वाले इधर हो जाएगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि इधर प्लस वाली प्लेट है तो प्लस वाले की तरफ माइनस वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये माइनस वाली प्लेट है तो माइनस वाले की तरफ प्लस वाले अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इधर जमा हो गया, ये इधर जमा हो गया। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया ना, क्योंकि अंदर वाले इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, तो कुछ इस टाइप से बन गया। ये तो प्लेट है, ये क्या है, ये प्लेट है, मतलब ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो कुछ इस टाइप से हो गया ना। ये डाइलेक्ट्रिक का सरफेस है, तो यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे माइनस आ गया, इंड्यूस हो गया, और इधर प्लस इंड्यूस हो गया। तो कुछ इस टाइप से बन जाता है। तो चार्ज का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया ना। तो इसको चार्ज का सेपरेशन ही जो होता है वही क्या होता है, पोलराइजेशन। तो ये था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायरेक्ट्रिक को रखा, तो उसके एक एंड पे प्लस चार्ज और दूसरे सरफेस पे माइनस चार्ज बराबर में विपरीत क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं, परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है। तो मैं इसकी डिफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ कि विद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर, है ना, क्या विद्युत, या लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र के आरोपित करने पर, विद्युत क्षेत्र के लगाए जाने पर परावैद्युत पट्टी के दोनों सतह पर बराबर एवं विपरीत आवेश प्रेरित हो जाने की घटना, या प्रेरित हो जाने की क्रिया
हो जाने की क्रिया को पराविद्युत का ध्रुवण कहलाता है। तो ये था पोलराइजेशन। तो बहुत ही इजी था कि सिंपल सा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखोगे तो क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। पोलराइज हो जाने का मतलब हो गया कि उसके एक प्लेट पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लेट पे माइनस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि प्लस वाले प्लेट इधर है तो प्लस वाले की तरफ जो डाइलेक्ट्रिक की प्लेट होगी यानी कि डाइलेक्ट्रिक का जो सरफेस होगा उस पर माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले प्लेट की तरफ डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो वो जो प्लस और माइनस का अलग हो जाना वही क्या होता है, पोलराइजेशन होता है किसका, डाइलेक्ट्रिक का। तो ये था डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि किसी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब डाइलेक्ट्रिक को हम उसमें इंसर्ट कराते हैं, यानी कि उसमें भरते हैं किसी इस कैपेसिटर में। जैसे हमने भरा है तो इसका क्या इफेक्ट होगा, तो वो हम जानते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो एनसीईआरटी में इसमें ये पूछ देता है, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, इसकी डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ देता है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना इंड्यूस हुआ है इसके अंदर, प्रेरित कितना हुआ है आवेश। आप एनसीईआरटी की बुक में देखो, उसमें भी दिया हुआ है इसका डेरिवेशन दिया हुआ है कि कितना इंड्यूस होता है चार्ज। तो मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव। क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। जैसे मैंने बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या होता है, मेन पर्पस क्या है डाइलेक्ट्रिक जो हम यूज करते हैं कैपेसिटेंस में, उसका मेन पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि डाइलेक्ट्रिक यूज करने से कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है, वो हम जानते हैं अभी। तो हाँ, अब क्या है, धारिता पर पराविद्युत का क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें पता करना है। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, देखो पहले हम मान लेते हैं कि ये जो प्लेट है निर्वातीय हवा के लिए, निर्वातीय वायु के लिए, निर्वातीय वायु में पहले जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच का जो माध्यम है क्या रहेगा, निर्वातीय वायु। प्लेटों के बीच का माध्यम। पहला केस कंसीडर करते हैं कि जब प्लेट के बीच में क्या है, कोई मीडियम नहीं है, सिर्फ एयर है ना, और ये मान लो ये प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस और ये माइनस है, और इसके बीच का जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है, डी है। इसका एरिया हम मान लेते ए है, ठीक है। दोनों प्लेट का जो एरिया ए है, इस पर चार्ज क्यू है प्लस का, और इस पर माइनस चार्ज क्यू है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा माइनस का, और इसमें इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा है। ये है दिया हुआ कि ये दो प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है, दो समांतर प्लेट है, जो किसमें रखा, जिसके बीच में हवाई निर्वात है, और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है, उसका एरिया ए है, और इस पे चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है। तो अच्छा, इसके वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, मान लो कि अगर इस पे प्लस माइनस बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा, तो हम मान लेते हैं एयर में है तो ई नॉट मान लेते हैं, क्योंकि ये प्लस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, माइनस की वजह से भी इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा।
तो अब यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा देखो, इन्फिनिटी पैरेलल प्लेट, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से इस प्लस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, इस प्लस की वजह से कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस माइनस की वजह से भी कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर ही होगा दोनों, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, टोटल कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो ई नॉट होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोटेंशियल अगर लिखना है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर, तो विभवांतर कितना होगा, तो V बराबर क्या होता है ई डी, तो V नॉट अभी एयर के लिए ले रहे हैं तो V इज इक्वल टू लिख देते हैं ई नॉट इंटू डी, तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, या Q एक बार ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी लिख सकते हैं, ये भी है, अभी एयर के लिए बता रहे हैं। तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहाँ से जो कैपेसिटेंस होगा एयर के लिए सी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा क्यू, चूँकि सी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, तो क्यू बाई वी नॉट। जो चार्ज की बात आती है ना, ये जो क्यू है, ये क्यू क्या है, पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव प्लेट पे जो भी चार्ज होता है उसी को बोलते हैं क्यू। तो सी नॉट इज इक्वल टू क्यू बाई वी नॉट, तो क्यू अपॉन वी नॉट, यहाँ पे सिग्मा की जगह रख दो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला रख दो, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्यू बाई क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये किसके लिए, एयर के लिए, कैपेसिटेंस है ना गाड़ी का, हवा या निर्वात में गाड़ी का। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखो, अब दूसरा केस हम लेते हैं कि अगर इस प्लेट के बीच में हम पराविद्युत भर देते हैं, प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने पर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने पर अब क्या इफेक्ट होगा वही हमें जानना है। तो पहले एयर था, अब इसके बीच में हमने क्या किया, एक मीडियम भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और पूर्ण रूप से भरा है। क्या किया, प्लेटों के बीच जो पराविद्युत भरा है वो पूर्ण रूप से, मतलब जगह अभी खाली नहीं है, पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूर्ण रूपेण क्या भर दिया है, पराविद्युत प्लेटों के बीच में। ये प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट है। अब क्या होगा देखो, जैसे ही अभी बताए थे कि पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है ना, डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन में क्या था कि उसके प्लस की तरफ माइनस वाला और माइनस की तरफ प्लस वाला चार्ज क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस की तरफ माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा उस डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पर, और इधर प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, सिंपल है। माइनस प्लेट है तो इधर प्लस इसके मॉलिक्यूल्स है ना, तो प्लस इधर आ जाएगा, माइनस उधर हो जाएगा, पोलराइज्ड हो गया। तो अब देखो इसके अंदर भी तो चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया ना, चार्ज क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, मतलब प्रेरित हो गया, उत्पन्न हो गया, किसके वजह से, डाइलेक्ट्रिक अप्लाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज इधर क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो इंड्यूस चार्ज को हम लिख देते हैं किसकी वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। तो हम इसको ईपी लिखते हैं, तो चलो ई आई लिख देते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अच्छा, यहाँ पे चूंकि चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया, इंड्यूस हो गया, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस का सिग्मा आई, और यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा इंड्यूस हो गया, और यहाँ पे प्लस का सिग्मा आई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। आप एक चीज बताना कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर थी तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट है। लेकिन जैसे ही उसमें जब डाइलेक्ट्रिक को रखा गया, तो डाइलेक्ट्रिक के रखने से क्या हो गया, उसके विपरीत में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया है। देखो इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ क्या हो गया, फिर से इंड्यूस हो गया इधर। ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऑलरेडी पहले से था वो इधर है, और ये इधर इंड्यूस हुआ है। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लेट के बीच
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, सिंपल सा, क्योंकि पहले मान लो, अगर समझने के लिए मान लेते कि पहले अगर 20 रहा होगा, पहले मान लो इधर 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इधर 4 इंड्यूस हो गया, तो कितना बचा टोटल, अब 16 बचा ना। अगर मान लो पहले 20 था, इधर 6 इंड्यूस हो गया, तो इधर कितना बचा, 14 बचा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, घट गया। तो क्या होता है, तो याद क्या रखना है, सिंपल सा, कि अगर हम दो पैरेलल प्लेट यानी कि कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक के डालने से, है ना, प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक के डालने से क्या होता है, पराविद्युत के डालने से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। देख रहे हैं, बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नेट बराबर कितना होगा, ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट माइनस ई आई, मतलब जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में वो, ई नॉट माइनस ई आई। तो ऐसा देखा गया, ऐसा पाया गया कि जब डाइलेक्ट्रिक को उस प्लेट के बीच में पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, यानी कि इसके एरिया जब नहीं, मतलब पूरा एरिया कवर रहता है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कितना टाइम्स, यही इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के टाइम्स, कितना, ई नॉट बाई के टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। मतलब ई नॉट माइनस ई आई मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, तो ई नॉट माइनस ई आई किसके बराबर हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा ई नॉट बाई के बराबर। इतना टाइम्स के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अच्छा, ये के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई भी डाइलेक्ट्रिक है ना, कोई भी अगर पराविद्युत पदार्थ है तो उसका अपना एक कांस्टेंट, मतलब उसका एक अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, के बोला जाता है। कोई भी, सभी पराविद्युत पदार्थ के अपने अपने क्या होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, मतलब पराविद्युतांक होता है। तो ये भी पराविद्युत है, तो इसका अपना क्या होगा, एक डाइलेक्ट्रिक होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो वो क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है तो सबका अपना अपना, समझ लो उस पर क्या है, एक मोहर लगी हुई है, ठप्पा लगा हुआ है कि कोई भी अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो जो ऐसा देखा गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब प्लेट के बीच में पूरा का पूरा अगर पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, तो ऐसा पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है कितना होता है, के टाइम्स डिक्रीज होता है। मीन्स ई नॉट माइनस ई आई कितना हो गया, ई नॉट बाई के हो गया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो फाइनली हमारा क्या आ रहा है, ई नॉट बाई के बराबर ई नॉट माइनस ई आई। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कब के टाइम डिक्रीज कब होता है, जब पूर्ण रूपेण भरा होता है तब, ठीक है। बाकी अगर अब इसमें क्या करेंगे, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरेंगे, पार्शियली रूप से, आंशिक रूप से भरेंगे। अभी पूर्ण रूपेण भरे है ना, अभी आगे डेरिवेशन पढ़ेंगे कि जब इसको आंशिक रूप से भर देंगे तब क्या होगा, जब 3-4 डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग करके भरेंगे तब क्या होगा, तब क्या कैपेसिटेंस होगा, तो वो सब निकालेंगे, आगे डेरिवेशन करेंगे उसका। लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या होता है। तो सिंपल सा कि जब हम किसी, याद क्या रखना है कि जब कैपेसिटेंस के अंदर, यानी कैपेसिटर प्लेट के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पूर्ण रूपेण भरते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है कितना टाइम्स, के टाइम्स डिक्रीज होता है। के क्या है, के है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के है डाइलेक्ट्रिक, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं पराविद्युतांक। एक सेकेंड, आ रहा है कि नहीं। तो के क्या है, के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि जब हम कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। एक चीज़ बताना, ई नॉट के वजह से इस पर सरफेस चार्ज क्या है, सिग्मा। तो इसके वजह से जो सरफेस, चूँकि एक डेरिवेशन है एनसीईआरटी में, सरफेस चार्ज, मतलब जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है कितना चार्ज इंड्यूस होता है उसके सरफेस पे, सिग्मा निकालना होता है। तो सिग्मा कैसे निकालेंगे, तो देखो ई नॉट इज टू एयर के लिए ई नॉट कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई नॉट की जगह सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बराबर ई की जगह फिर लिखेंगे वही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ई आई की जगह, है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा आई
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर वही इसके वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन और इसके वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, तो ओवरऑल नेट कितना होगा सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। बुक में जो एनसीईआरटी में लिया है ना, सिग्मा आई की जगह लिया है सिग्मा पी, वही पोलराइजेशन वाला, पी फॉर पोलराइजेशन। तो अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, आप देखो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट सबका कैंसिल हो जाएगा, ये देखो सबका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना सिग्मा बाई के। तो यहाँ से सिग्मा आई निकालो, क्योंकि वही हमें निकालना है कितना चार्ज इंड्यूस होता है, तो सिग्मा आई को इधर ले आओ, तो सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा, चूँकि एप्सिलॉन नॉट सबका कैंसिल हो गया, कितना बचेगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। फाइनली हम सिग्मा कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये है इसकी सरफेस चार्ज कितना, ये पृष्ठीय आवेश प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। इतना चार्ज क्या होता है उस पर प्रेरित हो जाता है। यहाँ पे सिग्मा आई इज इक्वल टू या सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये था इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। और भी अभी है, तो पहले ये तो हमने अभी लिखा है कि क्या है सिग्मा आई बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये तो कितना ज़्यादा चार्ज इस पर डेवलप होता है वो हमने निकाला, ठीक है, इसका रिलेशन। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है ना, इसकी धारिता पे क्या प्रभाव पड़ता है जब उस प्लेट के अंदर डाला जाता है पराविद्युत को। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इधर का। अब देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें डायलेक्ट्रिक भरा है। अभी मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र क्या होता है घट जाता है। देखो प्लेटों के बीच पराविद्युत भरने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है घट जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है घट जाता है ना। कहाँ से कहाँ ई डिक्रीजेज हो जाता है, ई नॉट से कितना हो गया, पहले ई नॉट था बाद में कितना हो गया ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एयर में जब था तो ई नॉट था, ठीक है, जब उसमें डायलेक्ट्रिक भरा गया तो कितना के टाइम्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया। जैसे मान लो कि इनिशियली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा 50 और 50 से हो गया मान लो 50 से हो गया मान लो 25, पहले 50 था, जैसे डायलेक्ट्रिक भरा तो कितना हो गया 25, तो कितना टाइम्स घट गया हाफ टाइम्स ना। पहले 50 था, 50 से हो गया 25, तो 50/2 यही हुआ ना 25। तो पहले 50 रहा होगा, 25 कैसे हुआ, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू 2 हो गया होगा, 1/2 टाइम्स क्या हो गया डिक्रीज हो गया ना। मान लो अगर 50 था बाद में 10 रहा होगा तो कितने टाइम्स डिक्रीज कर गया 5 टाइम्स, मतलब के की वैल्यू कितनी रहेगी 5। तो समझ रहे ना, पहले शुरू में 50 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि पहले मान लो कि 10 इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाद में अगर हमें पता चला कि 5 आया, तो पहले 10 था लेकिन जैसे डायलेक्ट्रिक भरा तो 5 आ गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना घट गया हाफ टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 10 का हाफ घट गया ना, तो 10 का हाफ मतलब के की जगह कितना 2, तो 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। अब विभवांतर क्या होगा, विभवांतर की बात करते हैं, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर क्या होगा, क्योंकि हमें ये पता है B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है, B इक्वल टू होता है B नॉट इज इक्वल टू क्या होता है E नॉट इंटू डी। जब एयर रहेगा, एयर रहता है विदाउट डाइलेक्ट्रिक, बिना डाइलेक्ट्रिक के, ठीक है। अगर डाइलेक्ट्रिक हो जाएगा तब क्या होगा V इज इक्वल टू, देखो ई नॉट इंटू डी, लेकिन ई नॉट नहीं, ई नॉट की जगह क्या आ जाएगा ई नॉट इंटू डी, क्योंकि डायलेक्ट्रिक भरने पर क्या होता है ई नॉट से ई नॉट बाई के हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू ई नॉट बाई के इंटू डी, ठीक है। जब देखो जब एयर था तो जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तो डायलेक्ट्रिक के अब्सेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना था V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। तो V नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी जब डायलेक्ट्रिक नहीं था तब,
जब डायलेक्ट्रिक बढ़ा तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट से ई नॉट बाई के हो गया। तो V इक्वल टू क्या हो गया, ई नॉट की जगह हम रखेंगे ई नॉट बाई के, कब, विथ डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक जब रहेगा तब, जब डायलेक्ट्रिक है तब, विथ डायलेक्ट्रिक। अब क्या होगा देखो यहाँ से, तो V इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ई नॉट बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट, मतलब यहाँ से देखो ई नॉट इंटू डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू डी को लिख सकते हैं वी नॉट। तो यहाँ से क्या होगा, V इज इक्वल टू वी नॉट बाई के। तो पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम डिक्रीज कर रहा है और पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज कर रहा है। तो याद क्या रखना है कि डायलेक्ट्रिक, जब किसी कैपेसिटर प्लेट के अंदर डायलेक्ट्रिक भरा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करता है, विभवांतर भी डिक्रीज करता है, दोनों चीज़ घट रहा है। जब विभवांतर घटता है तो अब धारिता क्या होगी देखो, क्योंकि धारिता यहाँ से देखो कि जब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है डायलेक्ट्रिक के डालने से, विभवांतर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा, चूंकि हमें फार्मूला पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। अगर V डिक्रीज होता है तो C क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अगर V डिक्रीज हो रहा है तो C क्या होगा, अगर पोटेंशियल घट रहा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमें अब पता क्या चल रहा है, जैसे कि अगर हम किसी प्लेट के अंदर डायलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभवांतर क्या होता है, घटता है। यहाँ से निकाल भी सकते हैं हम, कैसे देखो, C बराबर क्या होता है, अगर एयर होगा तो C नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई वी नॉट, चार्ज तो वही रहेगा। C नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, Q नॉट बाई वी नॉट विदाउट डायलेक्ट्रिक। विदाउट डायलेक्ट्रिक है ना, एयर में। अब डायरेक्ट्रिक जब भरेंगे तो C इज इक्वल टू क्या होगा देखो, C इज इक्वल टू Q बाई वी नॉट। अब वी नॉट की जगह क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई के, V की जगह क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई के। जब डायलेक्ट्रिक भरा जाएगा तो वी नॉट बाई के विथ डायलेक्ट्रिक। तो जब पराविद्युत रहेगा तो क्या हो जाएगा, जब एयर था तो वी नॉट C नॉट इज इक्वल टू क्या था, Q बाई वी नॉट। लेकिन पराविद्युत भरने पर V से क्या हो जा रहा है, वी नॉट बाई के, V से क्या हो रहा है, वी नॉट बाई के। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी नॉट बाई के ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या आ रहा है, Q वी नॉट इंटू के, Q बाई वी नॉट। देखो Q बाई वी नॉट को हमने क्या माना, C नॉट। तो C बराबर यहाँ से क्या आ रहा है, C नॉट इंटू के। C बराबर क्या आ रहा है, C नॉट इंटू के। यहाँ से दिख रहा है कि जो कैपेसिटेंस है के टाइम्स क्या कर जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। डायरेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है और विभवांतर भी घट जाता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या होता है। देखो जब यहाँ पे कोई सब्सटेंस नहीं डाला हुआ था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, जब एयर था तो ई नॉट इज टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। विभवांतर वी नॉट इज टू ई नॉट इंटू डी, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होगा सी नॉट इज टू क्यू बाई वी नॉट की वैल्यू क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन जब हमने क्या किया कि जब उस प्लेट के अंदर पूर्ण रूप से डायलेक्ट्रिक भर दिया गया तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना टाइम्स, ई नॉट बाई के टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा था। जब पूर्ण रूप से भरा हुआ था तो कितना टाइम्स, के टाइम्स डिक्रीज हो जा रहा था। के क्या है, के है डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं परावैद्युतांक। हर एक मटेरियल का, हर एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस का अपना अपना क्या होता है, एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो ई नॉट बाई के हो गया। अब प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर हमें निकालना है तो वी नॉट इज टू ई नॉट इंटू डी कब है, जब एयर है, वी नॉट इज टू ई नॉट इंटू डी। अब क्या है देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इसमें कैपेसिटेंस ये डायलेक्ट्रिक डाला गया तो ई नॉट से क्या हो गया, ई नॉट बाई के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट जहाँ था वहाँ पे ई नॉट बाई के। अब ई नॉट इंटू डी को हम क्या बोलते, ई नॉट इंटू डी को क्या है, वी नॉट बोलते हैं। यहाँ पे वी नॉट लिख दिए तो वी इज क्या आ रहा है, वी नॉट बाई के, वी नॉट बाई के। यानी कि पोटेंशियल भी के टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब C इज टू क्या होता है, जब एयर हो तो C नॉट इज टू मान लेते हैं अब एयर के लिए Q बाई वी नॉट। अब पोटेंशियल भी वी नॉट से कितना हो गया, वी नॉट बाई के, जब डायलेक्ट्रिक डाला गया तो यहाँ पे C इज टू Q बाई वी नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नॉट की जगह वी नॉट बाई के ऊपर चला गया तो Q बाई वी नॉट। Q बाई वी नॉट को हमने क्या कहा है, C नॉट माना है। तो C इज टू क्या हो गया, C नॉट इंटू के। तो कितना के टाइम्स क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है। तो यही है
कि इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटी, मतलब डायलेक्ट्रिक का मेन पर्पस वही था कि कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को क्या करना, इंक्रीज करना। तो डायलेक्ट्रिक किसी भी सब्सटेंस के अंदर डायलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है, पोटेंशियल बढ़ जाता है, सॉरी पोटेंशियल भी घट जाती है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी घटती है, पोटेंशियल भी घटता है, और कैपेसिटेंस ओवरऑल क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा कि अब इसी पैरेलल प्लेट के बीच में कंपाउंड, मतलब बहुत सारे डायलेक्ट्रिक को भर देंगे, एक से अधिक डायलेक्ट्रिक को भरेंगे, तब क्या होगा, उसका मतलब उसकी धारिता क्या होगी। फिर उसके बाद अगर उसी पैरेलल प्लेट के बीच में आंशिक रूप से, है ना, मतलब कुछ डायलेक्ट्रिक भी भरा रहेगा और कुछ उसके गैप भी रहेंगे, उसमें पूर्ण रूप से नहीं भरा रहेगा, उसमें एयर भी होगा और डायलेक्ट्रिक भी भरा हो रहेगा, मतलब डायलेक्ट्रिक भी भरा रहेगा, मतलब आंशिक रूप से, पार्शियली अगर भरा रहेगा, तब उसके वैसे कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो मैं अगले लेक्चर में लेकर आऊँगा।